ये रहा अकबर का ट्रेजरी हंट, यहाँ पर ही खजाना रखते थे दोस्तों। यहाँ पर देखो यहीं पर ही छुपाया रखते थे सोना चांदी हीरा जवाहरत। अभी जो आप ये पूरा जगह देख रहे हो ना, ये पूरा जगह राजा अकबर की प्राइवेट पार्ट थी। यहाँ पर कोई सोल्जर्स नहीं रहते थे, जो भी सिक्योरिटी के काम में रहते थे वो ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बने खास, जहाँ पर अकबर अपनी 9 रत्नों के साथ मीटिंग्स करते थे। राजा अकबर यहाँ पर बैठते थे इसके ऊपर एकदम मिडिल पे, और वो जो कोने देख रहे हो 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 8 9 मतलब उसके जो ज्वेल्स थे नवरत्न वो लोग बैठते थे। पिलर्स में हर एक धर्म का यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर है, ठीक है। हिंदू आर्किटेक्चर, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, पारसी आर्किटेक्चर। अकबर ने एक धर्म भी स्टार्ट किया था दीन-ए इलाही, जिसका मतलब है डिवाइन पावर टू द गॉड। पर देखो चांद खिला हुआ है। सो सब मिलजुला के आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया है। तो गाइस ये है राजा अकबर की ज्योतिषी यहाँ पर बैठती थी, जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। तो वो यहीं पे बैठ के राजा अकबर की भविष्यवाणी करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आर्किटेक्चर है ये जैन आर्किटेक्चर है। और भाई ये थी नाचने की जगह, मैं भी यहीं पे अनारकली नाचती थी, या फिर उनके जैसे और भी जो नाचने वाली थी यहाँ पर नाचती थी। तो यहाँ पे कुछ भाइयों से मिला मैं। आप लोग कहाँ से हो? फतेहपुर सीकरी से। हो जाते हो क्या? टिकट नहीं लगता आप लोगों को? वाह, फिर तो थोड़ी देर पहले मिला होता तो मेरा भी टिकट नहीं लगता। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बने खास, जहाँ पर अकबर अपनी 9 रत्नों के साथ मीटिंग्स करते थे, वहाँ पर बैठते थे और कुछ डिसीजंस लेते थे। तो दिस इज दीवाने खास, ओके। यहाँ पर ही मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, मोल्ला दो प्याजे, फिर तानसेन, बीरबल, ये सारा तोदरमल साहब, ये सब कुछ रहते थे। ये सब लोग यहाँ पर रहते थे। तो चलो इसके अंदर जाते हैं अभी। ज्वेल हाउस दीवाने खास, इट इज़ एन यूनिक बिल्डिंग्स इन द एंटायर रेंज ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आई मीन जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। इस पीछे आप देख पा रहे हो ये वो है दीवाने खास, जहाँ पर अकबर अपनी 9 रत्न के साथ, आई मीन 9 ज्वेल्स के साथ वहाँ पर मीटिंग्स करते थे। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि वो देखने में तो बाहर से 2 मंजिला लगता है, बट अंदर से 1 ही मंजिल का है। और वो बहुत हाइट पे डिसीजंस लेते थे, मीटिंग्स करते थे। दिस इज़ कॉल्ड दीवाने खास। और वहाँ पर है 5 महल, अकबर का बेडरूम, अनूप तालाब, रुकैया बेगम का महल। एंड दिस इज़ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आप देख सकते हो ऊपर झरोके भी हैं अंदर जाता हुआ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अकबर अपनी मीटिंग्स करते थे। एंड यू कैन सी ब्यूटीफुल डिजाइन्स आर हियर। वेरी ब्यूटीफुल। सो हिंदू आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, इस्लामिक, क्रिश्चियन, पारसी, सब कुछ है एक साथ। तो बेसिकली आप जो ये पिलर्स देख रहे हो, इस पिलर्स में हर एक धर्म का यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर है, ठीक है। हिंदू आर्किटेक्चर, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, पारसी आर्किटेक्चर, फिर मुग़ल आर्किटेक्चर, राजपूत आर्किटेक्चर, सब है। क्योंकि अकबर के पास हर एक धर्म का बीवी थी, आई मीन वाइफ थे, जिसके लिए अकबर ने एक धर्म भी स्टार्ट किया था दीन-ए इलाही, जिसका मतलब है डिवाइन पावर टू द गॉड। राजा चला गया, उसका डायनेस्टी भी चला गया, उसका वंश भी चला गया, अब सिर्फ यादें ही है। और मैं हूँ, आप लोग हो, ये महल है, हम भी चले जाएंगे एक दिन इस दुनिया से। कितना अजीब बात है यार। हाँ, तो दोस्तों राजा अकबर यहाँ पर बैठते थे इसके ऊपर एकदम मिडिल पे, और वो जो कोने देख रहे हो 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 8 9 मतलब उसके जो ज्वेल्स थे नवरत्न वो लोग बैठते थे। वो सारे लोग यहाँ पर बैठते थे, बैठ के फैसला सुनाते थे, डिसीजंस लेते थे। तो गाइस यही वो स्थान थे राजा अकबर ने एक नए धर्म का स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दीन-ए इलाही। हर एक धर्म को एक्सेप्ट करके इस धर्म को बनाया गया था। हालांकि वो धर्म चला नहीं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिक्स थे उस ज़माने में। तो जानते ही हो धर्म से रिलेटेड जो पॉलिटिक्स होता है कितना गंदा होता है। सो बेसिकली देखने में बाहर से डबल स्टोरी बिल्डिंग है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और बहुत हाइट पे बना हुआ है। तो गाइस आप लोग एक चीज़ तो सोच रहे होंगे कि तो ऊपर जब बैठते थे तो बैठते कैसे थे, उड़ के जाते थे क्या? नो, दैट्स नॉट ट्रू। तो बेसिकली आप जो ये दरवाज़ा देख रहे हो,
इस दरवाजे से वो लोग ऊपर उठते थे। ऊपर उठ के हर एक मंत्री कोने कोने में बैठते थे एंड राजा अकबर मिडिल पे बैठते थे। बैठ के अपना फैसला सुनाते थे, जो भी डिसीजन होता था सब मिलजुल के लेते थे। अब यहाँ पर देखो बहुत सारा यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये सब कुछ अलग अलग धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। हिंदू आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, राजपूती आर्किटेक्चर, देन उसके बाद जैन आर्किटेक्चर, बहुत सारा है, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, पारसी आर्किटेक्चर। तो सब मिलजुला कर ये कमरा बहुत ही बेहतरीन है। ये कॉल्ड दीवाने खास। हमने अब जो ये जालियाँ देख रहे हो, इससे बहुत ही हवा आता था। समझ लो कि ये जालियाँ अगर टूट वगैरह जाए, यहाँ पर सीकरी नामक एक गांव है, आज भी वैसे का वैसा ही काम होता है यहाँ पे। दोस्तों अभी मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूँ। ये नाचने का स्टेज था। यहाँ पर जो डांसर्स होते थे वो सारे नाचते थे और राजा दूर से इसको देखती थी। आई मीन दिस इज वन काइंड ऑफ फंक्शन यहाँ पर होते थे, आप बोल सकते हो फंक्शन। नाचते थे या फिर क्या करते थे आई डोंट नो। तो मे बी अनारकली भी वहाँ पीछे नाचती होंगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं तो 400 साल पहले था ही नहीं। इतना भी यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हो, वो यहाँ जब भी यहाँ पर बारिश होता था वो पानी इकट्ठा हो जाता था एक कुएं पे, एक टैंक पे, और वही पानी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल होते थे। काइंड ऑफ वाटर टैंक बोल सकते हो। और भाई ये थी नाचने की जगह। मैं भी यहीं पे अनारकली नाचती थी या फिर उनके जैसे और भी जो नाचने वाली थी यहाँ पर नाचती थी। फंक्शंस वगैरह होते थे मे भी मुगल एरा में। तो ये खास महल के एकदम बहुत नज़दीक ये स्थित है। और दोस्तों ये रहा दीवाने खास। दीवाने खास के सामने, एकदम सामने आप जो सारा गेट देख रहे हो ना, वो वाला गेट, उस गेट के ठीक उस पर दीवाने आम हुआ करती थी। दीवाने आम में राजा अपनी प्रजा की बात सुनते थे और वहाँ पर अपनी राय देते थे। और जिसको भी मृत्युदंड देना होता था उसको रख देते थे हाथी के सामने और हाथी के पैरों से उसको कुचल दिया जाता था। तो कुछ यही था दीवाने आम। ऐसा सामने देखता हो क्या सीन रहता है। और दोस्तों अभी जो सामने आप ये देख रहे हो, ये अकबर की ज्योतिष यहाँ पर बैठती थी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योतिषों की बैठक। तो दोस्तों अभी जो आप लोग ये देख रहे हो, ये अकबर की ज्योतिष यहाँ पर रहती थी। किंग अकबर की भविष्यवाणी देखते थे। जब भी उनका कोई प्रॉब्लम होता था तो यहाँ पर आते थे। तो यहाँ पर बैठते थे पंडित पुरुषोत्तम दास। आप देख सकते हो ये जो आर्किटेक्चर है ये पूरा जैन आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कुछ भाइयों से मिला मैं। आप लोग कहाँ से हो? फतेहपुर सीकरी से हो जाते हो क्या? टिकट नहीं लगता आप लोगों का? नहीं। वाह, फिर तो थोड़ी देर पहले मिला होता तो मेरा भी टिकट नहीं लगता। तो ये भाई मेरे से अभी मिला। क्या क्या नाम क्या है आप लोगों का? मेरा नाम उवेश। अवेश, आपका? कासिम, जुबैद, तमाश। वाह, ब्यूटीफुल स्माइल। तो सब स्कूल में पढ़ते हो क्या? यस। और घूमने आते हो? मिल के अच्छा लगा सबसे, हाथ मिला यार। कितने बजे तक खुला रहेगा ये? 7-8 बजे तक, 7 बजे तक, 7:30। आप लोग एक ही क्लास में पढ़ते हो क्या? अलग अलग। तो दूर क्यों आ गया? लज्जा लगता है इसे। तो गाइस ये पिक्चर मेरे पास रहेगा तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाला हूँ। ये सब लोग रहेंगे, ये भी रहेगा, सब लोग रहेगा यहाँ पे। तो मेरे इंस्टाग्राम तो आप जानते हो, इन लोग को बता दूँगा। तो तुम लोग चाहते हो तो उससे डाउनलोड करके फिर पोस्ट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम आईडी है नोमैद अरूप। मैं किसी के पास फ़ोन है तो निकालो, मैं अभी दिखा देता हूँ। अरे हम मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया है। सब लोग यूट्यूब पे आने वाले हैं कुछ दिनों बाद, एक महीना भी लग सकते क्योंकि एडिट करना पड़ेगा। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बेटा बाय बाय। देखना वीडियो ज़रूर कमेंट कर देना। तो गाइस ये है राजा अकबर की ज्योतिष यहाँ पर बैठती थी, जिनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। तो वो यहीं पे बैठ के राजा अकबर की भविष्यवाणी करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आर्किटेक्चर है ये जैन आर्किटेक्चर है। यहाँ पर हाथी जैसा बनाया हुआ है, आंखें बनाया हुआ है, इतना ही सुंदर है भाई, अद्भुत नज़ारा। घोड़े हैं, ये तो घोड़े स्टाइल है, वो हाथी स्टाइल है, ये घोड़े स्टाइल है। वाह अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बेहतरीन। तो गाइस मे बी दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पैलेस। आई मीन यहाँ पर खजाना रखा जाता था। बेसिकली ये 3 कमरा वाला ये भवन जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली अकबर के टाइम में खजाना हुआ रहता था। खजाना यहाँ पर रहते थे। बेसिकली यहाँ पर राजकीय सिक्का, सोने चांदी सब कुछ यहाँ पर रखा जाता था। तो चलो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने पुराने ज़माने का यहाँ पर ताला लगा हुआ है। देखो शाम ढलते ही सनलाइट कैसा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अंदर अभी जा रहा हूँ। तो यहाँ पे खजाना रखा जाते थे, अब देख रहे हो यह ट्रेजरी हंट। यहाँ पर ही अकबर के ज़माने में खजाना रखते थे फतेहपुर सीकरी में। आप यहाँ से देख सकते हो इस साइड का नज़ारा कितना बेहद खूबसूरत है। वहाँ पे एक आर्टिफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया आप जो ड्रेनेज सिस्टम देखे थे,
तो जब बारिश होता था वो पानी आके वहाँ पर आके जमा होता था, फिर इसी पानी को ज़रूरत के टाइम पे इस्तेमाल करते थे राजा अकबर और उनके सोल्जर्स। तो जैसे कि आप जानते हो फतेहपुर सीकरी में उस ज़माने में पानी का बहुत ही संकट था, इसके लिए ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था। जब अकबर के पुत्र नहीं हुए थे तो उन्होंने सलीम चिश्ती जी के पास आया, मन्नतें मांगी। जब उनका बेटा हुआ वो इतना प्रसन्न हुए कि वो यहीं पर आके बस गए। तो ये ज़्यादा दिन तक यहाँ पर बस नहीं पाए, लगभग 14-15 सालों तक ही बस पाए हैं। तो उसके बाद एक पानी का संकट आया और पानी नहीं रहेगा तो जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके बाद से फिर उनका राज्य आगरा में शिफ्ट करना पड़ा। अब देख सकते हो कुछ ऐसा है। तो ये रहा अकबर का ट्रेजरी हंट, यहाँ पर ही खजाना रखते थे। तो ये कुछ कॉरिडोर जैसा है, कुछ गलियाँ जैसा है। तो इसके अंदर हम अभी जाएंगे और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद और कुछ देखने लायक नहीं है। तो यहाँ से जाता हूँ। पूरा अंधकार हो गया है, यहाँ पर ही रखते थे सोना चांदी हीरा जवाहरात। तो अंधकार हो गया है, आई एम सो सॉरी कि मैं लगता है आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना, तो यहीं पर ही छुपाया रखते थे सोना चांदी हीरा जवाहरात। ये है खजाना के घर, ठीक है। कुछ ऐसा इस साइड में भी है, इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी खजाना रखते थे उस वक्त, इसको भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी खजाना रखा जाता था उस ज़माने में, सोना चांदी हीरा जवाहरात लाइक दिस। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी मुगल एरा में आ चुका हूँ। उन ज़माने में खो गया मैं, क्या बताऊँ यार। ये देख कि ये आर्किटेक्चर देख के जो कलर प्रेमी है ना, उसको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा ये जगह। सो बेसिकली जयपुर में आपको अगर देखना है तो आप नाहरगढ़ फोर्ट ज़रूर जाइए, और आपको अगर फतेहपुर आगरा में हो तो ये फतेहपुर सीकरी आप ज़रूर देखो। बाकी मैं जाने वाला हूँ कल ताजमहल देखने, और देखूँगा आगरा का फोर्ट, देखता हूँ वो कैसा है। तो बेसिकली आप मेरा ब्लॉग जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सा फोर्ट कैसा है। बाकी भाई मैं पूरा खो गया हूँ यहाँ पर। तो वैसे ही बहुत जगह जगह पर ऐसे होल्स बने हुए हैं जहाँ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात रख दिए जाते थे। तो छेद है ना, इसके अंदर भर दिए जाते थे। इस तरीके से ये तीनों कमरा सेम तरीके से बनाया हुआ है। चलो अभी इससे हम लोग बाहर निकल जाते हैं। अभी जो आप ये पूरा जगह देख रहे हो ना, ये पूरा जगह राजा अकबर की प्राइवेट पार्ट थी। यहाँ पर कोई सोल्जर्स नहीं रहते थे, जो भी सिक्योरिटी के काम में रहते थे वो ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। और बेसिकली यहाँ पर उनके हरम था, आई मीन यहाँ पर उनके रानियाँ दासियाँ रहती थी। अकबर की प्राइवेट रेसिडेंस थी, जो बेसिकली जहांगीर के जन्म के बाद राजा अकबर ने यहाँ पर आके बस गया, क्योंकि मैंने आपको इतिहास बता ही दिया था। चलो इससे भी बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर एक गार्डन है, मे बी दिस इज़ मुग़ल अस्पताल उन ज़माने में। तो थोड़ा सा सामने जाके देख लेता हूँ, कुछ देर बाद बंद हो जाएगा। पीछे आप देख पा रहे हो पंचमहल, 5 मंजिला महल है। तो यहाँ पर आप देखो, ये उन ज़माने की अस्पताल हुआ करती थी, हरम की। जो हरम होता है ना, जिनाना हरम, तो उनकी बेसिकली उस ज़माने की ये हॉस्पिटल है, अस्पताल जिसे बोलता है। उस ज़माने में जालियाँ हुआ करती थी, ठीक है। अब तो ये तोड़ दिया गया है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो यू कैन सी यहाँ पर चिकित्साएँ होती थी उस ज़माने में। तो यहाँ से बहुत ही प्यारी ठंडी मीठी हवा आती थी उस ज़माने में, अभी भी आता है। तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है पुराने ज़माने का। तो कुछ यही है भाई। सो यहाँ पर टॉयलेट्स भी है जो अभी बंद कर दिया गया है, कुछ दूसरे साइड रहा होगा। सो ये मुग़ल गार्डन है, बहुत ही सुंदर। ऊपर पंचमहल आप देख पा रहे हो, उस साइड में है जोधाबाई पैलेस, फिर उस साइड में हॉर्स स्टेबल, आई मीन हॉर्स, हाथी, कैमल्स, जो भी आप बोलते हो वहाँ पे। इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। बेसिकली राजा के जो खास 3 रानियाँ हैं वही ज़्यादातर ऊपर चढ़ती थी, हवा खाने के लिए, पूजा करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। पीछे कुछ ऐसा दिखते थे, अभी तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या है। तो पीछे का साइड कुछ ऐसा है, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर, कितना लाख लाख रुपए लगा होगा इन चीज़ों को बनाने में। दोस्तों अभी जो देख रहे हो ना, ये सामने ये जोधाबाई का किचन है। लास्ट पॉइंट है आज का, जोधाबाई किचन, जो अभी बंद हो चुका है, ठीक है। तो भाई अभी मैं निकल आया हूँ भाई, कुछ यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले इस महल का और एक बार नज़र आप देख लो, दिस इज़ फतेहपुर सीकरी। सो अगर आप फतेहपुर सीकरी पे आ रहे हो तो ये जगह आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए।
सो मेरे पीछे है पंचमहल पर देखो चांद खिला हुआ है। सो सब मिलजुला के आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया है। मेरे बैटरी का चार्ज अभी ख़त्म होने वाला है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।